नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। योग भगाए रोग, बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ये साबित भी हो गया है न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग बहुत आवश्यक है। और अब योग अपने शाब्दिक अर्थ के अनुसार विश्व को जोड़ने का काम भी कर रहा है। और ये पहल शुरू हुई, ये पहचान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की 2014 में, और उसके बाद से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। स्वयं के लिए और समाज के लिए योग थीम के साथ हर बार अलग अलग थीम जो है इसमें लाई जाती हैं। इस बार क्या कुछ अर्थ है इस थीम का, क्या कुछ सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं प्रयास, और कैसे योग बन रहा है विश्व बंधुत्व की एक मिसाल भी, यही जानेंगे। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री, तो उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है जादव जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से योग को विश्व के पटल पर एक पहचान दी है, उस यात्रा को, 10 सालों की यात्रा को किस तरह से देखेंगे और इसके प्रचार प्रसार के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? योग जो है तो वो हमारे हमारे भारत की धरोहर है कि जो पहले से हमारे ऋषि मुनि जो लोग थे तो वो लोग वहाँ से योग करते आ रहे हैं। और योग का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में होना चाहिए। इसी विचार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये विषय सब दुनिया के यूनों के सामने रखा और पूरे 190 देशों ने उसका समर्थन करते हुए कि पूरे देश में 21 जून ये दिन योग दिन के माध्यम से पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और ये 10 साल में जब हम देखते हैं कि अभी करोड़ों लोग उसी दिन उसी टाइम एक साथ आकर योगासन का अभ्यास तय करते हैं, वहाँ पर उसमें शामिल होते हैं और अपना योगदान उसमें देते हैं। तो ये योग का जो प्रचार 10 साल में जितने गति से होना चाहिए, कई गति से ज़्यादा वो हो गया है। और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। इसी संदर्भ में एक सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने रखा, 90 दिन में ये प्रस्ताव पारित हो गया। अभी तक के किसी भी कार्य प्रस्ताव के पारित होने की सबसे कम लिमिट है, ये सबसे कम सीमा है। और 190 देशों ने इसका समर्थन किया, 40 मुस्लिम देश भी इसमें शामिल थे, और सभी ने भारत की जो ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है इसे अंगीकार किया। कितनी बड़ी इसे एक राजनयिक जीत भी कहेंगे? हमारी जो संस्कृति है उसकी भी जीत है। ये जो हम कहते हैं कि ये सनातन पद्धत सनातन धर्म ये पुराने कालों से चलते आ रहा है। और इनकी जो धरोहर है इसमें जो योग की लोग वहाँ पर हमारे ऋषि मुनिया पुराने ज़माने में लोग करते थे तो उनकी कोई बीमारी से वो लोग दूर रहते थे। उनका आयुर्मान भी बहुत सारा 100 साल से भी ज़्यादा लोग उनका आयुष्य होता था। तो ये सभी चीज़ें लोगों को भी मालूम थी। और ये कोई ऐसी कोई धर्म से जुड़ा हुआ योग नहीं है। सभी धर्म के सभी जाति धर्म के लोग इसको कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और इससे अपनी सेहत अपना स्वास्थ्य और अपना जो दिमाग है उससे शांत रहता है। और इसी की पहचान भी हो गई और लोगों के इसको अपने जो कि लोगों को अपनाने के बाद में उसका अनुभव भी लोगों को अनुभूति भी आने लगी है। तो इसका प्रचार जोर से हो रहा है और सभी लोग सभी समाज के लोग और सभी देश के लोग इसको अपना रहे हैं। केवल ये एक अभ्यास नहीं है बल्कि हमारी परंपरा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो भारत की जो परंपरा है उसमें विश्व को बांधने की शक्ति है, ये भी एक संदेश जाता है। नहीं, बिल्कुल हमारे देश की परंपराएं हमने देखी कि पूरे विश्व ने पूरे जो देखे साइंस में भी देखे तो ये साइंस के पहले सभी पहलू हमारे ग्रंथों में दिखते हैं। जो भी अभी संशोधन हो रहे बड़े बड़े संशोधन हो रहे उसकी भी अगर जड़ देखी जाएंगे तो हमारे धर्म ग्रंथ हो गया, हमारे पुराने ग्रंथ होंगे तो उसमें उसकी पहल कई हजारों साल पहले की जा चुकी है। तो ये सारे दुनिया को पकड़ के रखने का जोड़ने का सामर्थ्य निश्चित रूप से हमारे देश के संस्कृति में बिल्कुल है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जा रहा है, ये कितना बड़ा एक संदेश है, इसके क्या मायने हैं? ये श्रीनगर में भी जो हमारा 21 जून को योग दिन हम जो मना रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हजारों लोग उसमें वहाँ पर शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से हम यही संदेश वहाँ के और पूरे दुनिया के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं कि योग के माध्यम से हम शांति का संदेश सभी जगह पहुँचाना चाहते हैं। पहले 10 साल के बाद में जो वहाँ की स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा बदल वहाँ पर आ चुका है। लोग अच्छा वहाँ पर हमारे जो पर्यटक लोग जाते थे कश्मीर में, पहले लोग जाने के लिए डरते थे लेकिन अब इतनी शांति वहाँ पर है कि अब लोग खुले दिल से वहाँ जा रहे हैं, पर्यटकों की वहाँ पर बढ़ रहे हैं।
और वहाँ के लोगों को भी रोजगार अच्छे मिल रहे हैं। 2014 में ही आयुष मंत्रालय की भी शुरुआत की गई और योग का प्रचार प्रसार इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी, कितना इन 10 सालों में इस उद्देश्य को प्राप्त किया गया है और क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? हम अगर देखते हैं कि 2014 से पहले जो भी हमारा आयुष मंत्रालय अभी काम कर रहा है कि उसमें आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी भी है, सिद्धा भी है, योग है, ये सभी, ये तो हमारे देश की पहचान है। लेकिन समय के साथ साथ जो हमारा आयुर्वेद था, जिसमें बहुत शक्ति थी, बहुत गुणकारी दवाई वहाँ से हमारे लोगों को देते थे, वैद्य लोग भी बहुत सारे थे। लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा ख़त्म होते गया। एक तो किसी ने वो ज्ञान अपनाया नहीं, या कोई वैद्य लोग वो दूसरे को पास दे नहीं सके दूसरों को, तो थोड़ा लुप्त होते जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के ख्याल में आ गया कि भाई हमारे आयुर्वेद में भी बहुत बड़ी ताकत है, आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उन्होंने भी ऐसे अच्छे लोगों से प्रचार करके ये इसका एक स्पेशल मंत्रालय अपने देश में उन्होंने बनाया। अच्छे लोगों के वहाँ पर नियुक्तियाँ की गई और इतने ये 10 साल में इतना काम हो रहा है कि जिससे हमारे देश को आगे चलने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन करेंसी भी हम ला सकते, क्योंकि बहुत सारी हमारी दवाएं एक्सपोर्ट भी वहाँ पर हो रही है, बहुत सारी डिमांड बाहर के देशों से आ रही है और लोग इसको आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, हमारी सभी को लोग अपना रहे हैं। और योग के बारे में अभी देखते हैं कि अभी योग लगभग अभी 170 देशों में योग डे मनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश का जो ये प्रधानमंत्री की जो पहल थी कि हमारे देश से ही आयुर्वेदा हो, ये सभी दवाइयाँ हो या योगा हो, इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो, कि जिससे हमारे देश का जो पुराना हमारे लोग थे, हमारी संस्कृति की, उनकी भी सोच कितनी आगे थी, उनका संशोधन कितना आगे था। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये योग बोले तो कि जीरो इसके ऊपर योग का हमारा प्रीमियम, जीरो प्रीमियम पर हमारा योग का इंश्योरेंस निकलता है। बोल तो इससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन फ़ायदे ही ज़्यादा है और लोग कम समय में भी इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या जो विभिन्न पद्धतियां हैं, जो पद्धतियां आपने अभी बताई हैं, चिकित्सा पद्धतियां, उनके साथ भी योग को जोड़ने का या उसमें शामिल करने का कुछ कार्यक्रम है? ये देखिए, जो भी लोग योग करते हैं या जो लोग योग में शामिल होते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए होते हैं। और जब स्वास्थ्य की तरफ उनका ख्याल जाता है कि भाई अपना स्वास्थ्य अपने को अच्छा रखना है, सभी बीमारियों से अपने को दूर रहना है, तो फिर वो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई इसमें से हमने कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए या कौन सी। तो उसमें सबसे बेस्ट जो लोगों को सामने आता है वो आयुर्वेद आता है, नेचुरोपैथी उसमें आती है। तो लोग उसके साथ में ऑटोमेटिक जुड़ते जा रही है। ये सभी एक मिले हुए हैं, योगा हो, आयुर्वेदा हो, एक साथ में चलने वाले हैं कि जैसे। तो ये दोनों का भी प्रचार और प्रसार उसके माध्यम से हो रहा है। योग आज एक बड़ी आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र भी बनकर उभरा है। क्या कुछ मायने हैं इसके? अभी हम देखते हैं कि कारपोरेट ऑफिस है, जो प्राइवेट ऑफिस है, वहाँ पर भी वो लोगों को जो ट्रेस आता है, तो वो ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, कि अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए योग के अलावा दूसरा कोई उनके सामने दिखता नहीं है। तो योग के लिए वहाँ पर भी ट्रेनर वो लोग रख रहे हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में, स्कूलों में भी बहुत सारे ट्रेनर वहाँ पर हुए हैं। कोई भी हमारे योगा सेंटर है, वहाँ पर भी ट्रेनर के रूप में ये लोग जा रहे हैं। तो उनके माध्यम से बहुत सारे हज़ारों लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिल रहा है। अभी स्कूलों में भी कंपल्शन कर दिया गया है, कॉलेजों में भी हो रहा है, तो वहाँ भी योग टीचर की डिमांड आने लगी है। तो ये योग टीचर जो योगा सीख के जो सर्टिफिकेशन लेके टीचर बन रहे हैं, तो वो लोगों को भी बहुत बड़े पैमाने पे रोज़गार मिल रहा है। बाहर के देशों से भी उनको डिमांड आ रही है कि भाई हमको योग टीचर की ज़रूरत है, तो बाहर भी उनको लोगों को रोज़गार मिल रहा है। योग पर्यटन भी काफ़ी प्रचलन में है, तो किस तरह से योग पर्यटन के जो केंद्र हैं, जो स्वाभाविक केंद्र हैं वो भी, और जिनमें संभावना अब बनाई जा सकती है वो भी, क्योंकि ये आर्थिकी का भी एक बड़ा साधन हो सकता है, उस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं? ये देखिए, पर्यटन जो हमारे देश में है कि बहुत सारे ऐसे बीच है, अभी भी वहाँ पर हम देखते हैं, हम भी जाते हैं, कभी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी योग केंद्र चलते हैं। और वहाँ पर तो कोई स्थायी लोग नहीं होते, बाहर से लोग पर्यटन के लिए आए हुए लोग होते, 2-2 4-4 दिन रुकते हैं और वो योग केंद्र में वो भी योग के तरफ आकृष्ट होकर अपनी जीवन शैली में योग को लाने की कोशिश करते हैं।
तो ये योग केंद्र से भी बहुत सारा प्रचार प्रसार इस योग का हो रहा है कि बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी आयुष की ट्रीटमेंट करने के लिए, योगा सीखने के लिए, ये सभी करने के लिए अपने देश में आना चाहते हैं। और ये लोगों को सरलता से अपने देश में आने को मिले, वो यहाँ बहुत सारे दिनों तक भी रहते हैं। तो उसके लिए हमारे देश ने आयुष वीज़ा जारी किया है कि उसके माध्यम से हर साल हज़ारों लोग हमारे देश में बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर अपना आयुष की दवाइयाँ हो या उसके कोई आयुष के उपचार हो, योग का प्रशिक्षण हो, योग सीखना हो और अपने सेहत के लिए अच्छी करने के लिए वो बाहर से भी लोग बड़ी तादाद से हमारे देश में इस आयुष वीज़ा के माध्यम से आने लगे। बहुत सारे कदम मिनिस्ट्री ने 10 साल में बहुत सारा काम किया है, लेकिन आगे भी हमको बहुत सारा आगे काम, जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो लोगों से मिल के उनके सुझाव लेके जो भी अच्छा करने का कोशिश होंगे हम करने वाले हैं। पिछले कुछ समय में योग काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, तो योग के लिए शिक्षकों की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है और केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी। किस तरह से उनका प्रमाणन किया जाता है? ये हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम में योग प्रमाणीकरण बोर्ड बना गया है, सर्टिफिकेशन का प्रमाणीकरण बोर्ड बना है और उसके माध्यम से योग जो टीचर बनते हैं, जो योग का प्रशिक्षण लेते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर वो लोगों को बहुत सारी जगहों पे रोजगार भी मिल रहा है। योग का जो प्रभाव है उस पर लगातार शोध भी हो रहे हैं, उस पर रिसर्च भी हो रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं हैं वो भी मिलकर भारत में भी इस पर रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं। इसे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? ये देखिए, हमारे भारत में ही गुजरात में जामनगर में WHO के साथ में एक ग्लोबल सेंटर वहाँ पर शुरू हुआ है और बहुत सारे रिसर्च वहाँ पर योगा के ऊपर भी चल रहे हैं और आयुर्वेदिक दवाएं बाकी की जो भी होती है उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च वहाँ पे चल रहे हैं और उसको हमारा पूरा मंत्रालय से सपोर्ट होता है। हमारे लोग भी वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के और जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उसमें काम करने वाले, आयुर्वेदा को जानने वाले, योगा को जानने वाले लोग हैं, तो वो सब उसमें पार्टिसिपेट करके वहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर हमारे देश में शुरू हुआ है। हर बार योग दिवस एक थीम के साथ मनाया गया है। इस बार जो है स्वयं के लिए योग, समाज के लिए योग, इसको किस तरह से विस्तार में बताना चाहेंगे? योग खुद भी करो और समाज को करने के लिए भी प्रेरित करो। ये सबके हित का, इससे किसी का नुकसान कभी होने वाला नहीं है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट जैसे हम बोलते हैं वैसे नहीं है, शायद सभी फायदे ही है। तो खुद भी योग करो और जो अपना समाज है, जो अपने आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को भी योग करने के लिए प्रेरित करो। ऐसा थीम ये बारी से लिया गया है। लगातार योग के प्रचार प्रसार और प्रभाव पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। भारत ने विश्व को दिया योग, दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा योग। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का त्योहार है योग। शांति, शक्ति और संतुलन का संगम है योग। रोग मुक्ति का माध्यम है योग। शरीर को फिट रखने का साधन है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। देखिए देश और दुनिया के हर हिस्से से योग के विविध रंगों की महा कवरेज सिर्फ टीडी न्यूज पर लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कि लगातार बने हुए हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई जिससे कि लोग जुड़ें, लोग इसमें शामिल हों और जो युवा पीढ़ी है विशेषकर उसको फोकस रखा गया। बिल्कुल, हमारे मंत्रालय के ऊपर वहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही है। अब उसके कंपटीशन हो गए, जैसे कि अभी बहुत सारे खेलों के IPL जैसे वगैरह होते हैं, तो वैसे योगा के भी कंपटीशन वहाँ पर हो और ओलंपिक में भी योगा को स्थान मिले, इसके लिए भी हमारे मंत्रालय की तरफ से कोशिश जारी है। निश्चित रूप से ओलंपिक में भी इसको लाने की हम कोशिश करेंगे आगे। और ज़्यादातर बच्चे कार्टून फिल्में देखते हैं, तो उसके लिए कार्टून बुक लॉन्च किया कि वो कार्टून के माध्यम से बच्चों के दिमाग में भी योग का महत्व बैठ जाए कि वो भी योग करना उनकी इच्छा बन जाए। इसके लिए बच्चों के लिए वो कार्टून बुक का हमने विमोचन किया और उसके बाद में हमारे कोई साथी है जो हमारे देश में जो लोग हैं कि वो देख नहीं सकते, तो फिर उनको भी योगा करने के स्वास्थ्य तो उनको भी चाहिए, तो वो भी सरलता से योग सीख सके, योग कर सके,
उसके लिए भी ब्रेन लिपि का जो किताब वहाँ पर उनके लिए गाइड बोलेंगे हम या तैयार किया गया है, उसका भी लॉन्चिंग होगा है कि ये जो लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, कि वो भी अपने जीवन में योगा को अपना के अपने सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए प्रयास करेंगे। योग के क्षेत्र में तकनीकी और स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। योग टेक चैलेंज का आयोजन किया गया। किस तरह से ऐसे व्यक्तियों की इसमें पहचान को बढ़ावा दिया गया जो कि योग के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर बनाते हैं या इस क्षेत्र से संबंधित हैं, या इस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, स्टार्टअप के बारे में भी बहुत सारे हमारे मंत्रालय से जो युवा है, जो लोग भी इसमें स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मंत्रालय से बहुत सारी पहल की जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और वो लोगों के मंत्रालय के तरफ से जो भी सहकार्य होना चाहिए वो करने की कोशिश हम कर रहे हैं वहाँ पर। आयुष मंत्रालय सभी विभागों के साथ मिलकर काम करता है। इसरो के साथ एक अनूठी पहल इस बार की गई है, उस पहल को भी समझना चाहेंगे। योग फॉर स्पेस योगा के जो है कि इसरो के जो साइंटिस्ट है हमारे, वो भी इनको हम उनको शामिल कर रहे हैं। उनके गगनयान वाले लोग जो हमारे गए थे, उनका जो स्पेस है उसमें भी वो लोग योगा से उनको कितना मिलता है, उनका महत्व कितना बढ़ता है या उनको उससे कितना फ़ायदा होता है, इसके लिए भी उसको इसरो से जुड़े हुए हैं। और सभी क्षेत्र के लोग अभी योगा से हम जोड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत योग को जो पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, ये अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में योग की कितनी बड़ी सफलता है? माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच थी कि हर आदमी तक और लोगों तक ये योग जाना चाहिए और लोगों ने योग को अपनाना चाहिए, तो हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है कि उसमें भी योग को शामिल किया गया है। अभी जो हमारी स्कूलें होंगी, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट संस्था है, इसमें भी अभी इसको पाठ्यक्रम में इसको योग को जोड़ा गया है। और हर इंस्टीट्यूट में अभी योग टीचर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं या उनको एसेंशियल उसको कर दिया है कि वहाँ पर योग टीचर होना चाहिए, तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं। और ये शुरू से ही बिल्कुल बचपन से ही तो बूढ़े आदमी तक सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। अभी 75वें गणतंत्र दिवस में जब हमने देखा बड़ी संख्या में जो योग के लिए तमाम शिक्षक थे, 291 से अधिक शिक्षक जो थे यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से कोने कोने में लोगों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है, उन्हें इस क्षेत्र में आगे लाने का काम किया जा रहा है? ये देखा, ये सभी क्षेत्रों में सभी देश के कोने में योग से माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और बहुत सारी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग ये एक योग के इसमें शामिल भी हो रहे हैं। अभी पिछले महीने इसमें संबोधित करते हुए पत्रकारों को बताया कि इसमें हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी हमारे बहुत सारे वहाँ पर उसको 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। करे तो 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वहाँ पर मिला है। तो ये सभी काम बढ़ ही रहा है और अभी और इसको हमें आगे बढ़ाना है। हमने देखा है जो विभिन्न प्रमुख आयोजन हैं उनमें योग को प्रमुखता से शामिल किया जाता है। G20 में इसकी एक बड़ी झलक देखने को मिली। गणतंत्र दिवस समारोह में हमने इसे देखा। योग कैसे अब भारत के एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी सामने आ रहा है? जैसा कि जब यूनो में हमने योग दिन के लिए जब हमारा प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा और 90 दिन के अंदर ही उसको सभी देशों ने 190 देशों ने उसको सहमति दी कि 21 जून को योग डे मनाया जाएगा। तो ये हमारी वो बहुत बड़ी पूरे दुनिया में देखे जाएंगे तो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी वो जीत थी, एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया में गया। और ऐसे हमारे देश का तो अभी नाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और योग के माध्यम से भी हमारे देश की जो ताकत है, हमारे देश की जो पहचान है, हमारे देश के लोगों की जो करते आ रहे संस्कार है या संस्कृति है, वो भी पूरे देश में जा रही है। तो हमारे देश का नाम तो बढ़ ही रहा है, उसमें हमारी एक बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी है। पहचान भी आगे जा रही है लोगों की। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो है योगा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो जारी करके, अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उनका वीडियो जारी हो रहा है, वो इस प्रचार प्रसार में लगे हैं, कितना प्रेरणादायक है, कितना इसका असर दिखाई देता है? स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बड़ी तपश्चर्या की। राजनीति में आने के पहले भी उन्होंने जाके जो तपश्चर्या की है, योग का अभ्यास किया है, योग का अनुभव लिया है और जो उनको खुद को अनुभूति आई कि भाई योग का कितना जीवन के लिए महत्व है, योग अपने लिए कितना लाभदायी है, ये खुद आने के बाद में उन्होंने यही सोचा कि जब ये मुझे अच्छा इसका अनुभव आ रहा है तो ये सब लोगों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने इसकी पहल की
और ये योग दिन भी उन्होंने मनाने की यूनो में कोशिश की, वो भी उसको 21 जून योग डे करके उसको मान्यता मिल गई। तो जो उनके खुद का अनुभव है तो वो सब दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते और वो उस लोगों को भी उससे अच्छा अनुभव आ रहा है और दिन ब दिन योग करने वाले लोग या योग के तरफ आकर्षित होने वाले लोगों की संख्या बड़ी तादाद में वहाँ पे बढ़ रही है। कहा जाता है कि जो आप बताना चाहते हैं उसे खुद कर कर दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, आपने भी योग को अपने जीवन में शामिल किया है? बिल्कुल, मैं भी मेरे जीवन में योग करता हूँ और देखिए हमारे लोगों को योग के सिवा दूसरा तो कोई हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। योग को कोई नहीं है, सवेरे जितने बजे भी तुम उठे तो आधा घंटा पौन घंटा उसके लिए टाइम देना। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे दर्शकों को, देश विदेश के दर्शकों को डीडी न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके डीडी न्यूज़ माध्यम से मैं सभी देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि योग को अपने जीवन में स्थान दे, योग को अपनाएं, अपनी सेहत निश्चित रूप से अच्छी रखें और अपना खुद को और अपने परिवार को और अपने साथी लोगों को भी, जो आज हमने थीम यहाँ पर रखा है, सबको इसमें शामिल करें और योग दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद।